फैसल मीर साहब, जरा रोशनी डालिएगा। अमेरिका जिस तरह से इसराइल की हिमायत का बार बार ऐलान कर रहा है, जिस तरह से उसको थपकी दिए जा रहा है, ज़रा इसके पीछे क्या यही वजह हो सकती है कि इस्लामी ममालिक जो हैं वो खामोश हैं, अरब ममालिक भी खामोश हैं, उस तरीके से सामने आके मासूम फ़लस्तीनियों की हिमायत का ऐलान नहीं कर पा रहे हैं, या अगर ऐलान भी कर रहे हैं तो ये बातें सिर्फ ऐलान तक ही महदूद हैं, कोई लाएअमल तय नहीं कर पा रहे? देखिए जी, अमेरिका और इसराइल का कोई ताल्लुक जो है वो कोई किसी से ढका छुपा नहीं है। दरअसल ज्यूश लॉबी जो है वो अमेरिका को रूल करती है। अगर जिस मुल्क में अगर आपने पता करना हो कि इस मुल्क में किसकी हुक्मरानी है, तो आप ये देख लें कि किस शख्स पे या किस तबके पे तनकीद नहीं हो सकती। अमेरिका में आप ज्यूश लॉबी पे तनकीद नहीं कर सकते, वहाँ पे हॉलोकॉस्ट के बारे में आप बात नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि ज्यूश लॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कांग्रेसमैन से लेके उनकी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स तक उनको ज्यूश लॉबी जो अमेरिका में कई सौ साल से बैठी है, ये आज की बात नहीं है। ये ज्यूश लॉबी जो है वहाँ पे बड़े अरसे से कंट्रोल कर रही है। ये फ़लस्तीन का इशू भी अगर 75 साल से मुसलसल वीटो हो रहा है, तो उसमें बुनियादी कल्प्रिट जो है वो अमेरिकन पॉलिसी है, जो कि उनकी ज्यूश लॉबी और वॉर इंडस्ट्री जो है उसको सपोर्ट करती है। तो इस वक्त अगर आप ये कहें कि मुसलमान ममालिक कुछ नहीं कर सक रहे, मुसलमान ममालिक पिछले पुराने वक्तों में अपने सारे हथकंडे आजमा कर देख चुके। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 में लाहौर में एक इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इसराइल के खिलाफ तकरीर की, फ़लस्तीन के यासिर अरफ़ात को कहा कि हम आपके साथ फिजिकली जंग में शरीक होंगे। उसके बाद एटॉमिक बॉम्ब जो है उसको इस्लामिक बॉम्ब डिक्लेयर किया। और इसी ज्यूश लॉबी ने, जो हेनरी किसिंजर हैं अमेरिका का सबसे पुराना वजीर खारजा, उसने कहा कि भुट्टो को मैं एक मिसाल बना दूंगा। उसके बाद विद फ्यू इयर्स भुट्टो साहब को शहीद किया गया। शाह फैसल उस कॉन्फ्रेंस में थे, उसको शहीद किया गया। उसके बाद अनवर सादात थे मिस्र के सरबराह, उनको मारा गया। हवारी बूमदीन को मुल्क बदर किया गया। और जो लोग भी उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, कजाफी ने 6 साल जो है वो सहरा में गुजारे। अमेरिकन ने उस वक्त डिसाइड किया कि मुस्लिम वर्ल्ड को इन्होंने एक आइसोलेट करना है इसराइल के हवाले से। और उस जमाने में इसराइल बहुत छोटा था। ये फ़लस्तीन आज से 40 साल पहले बहुत बड़ा मुल्क होता था, और इनको नॉकडाउन करके इस्लामिक वर्ल्ड। इस वक्त आप ये देखें कि वेस्ट में ज्यादा रिएक्शन है। वो वेस्ट में रिएक्शन क्यों है ज्यादा? क्योंकि जो मुसलमान वहाँ पे शिफ्ट हुए हैं अरब कंट्री से, पाकिस्तान जैसे मुल्कों से, वहाँ पे क्योंकि बोलने की आज़ादी है जूइश के खिलाफ, तो वो बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे अपने जो मुल्क हैं उनको इतना बर्बाद किया अमेरिकन ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि इसका इजहार नहीं कर पा रहे। ठीक हो गया मीर साहब, आपका भी पॉइंट